मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा सच्चा शत्रु है। अगर सच्चे में सच्चा शत्रु खोजा जाए तो मन है, और सच्चे में सच्चा महान में महान मित्र खोजा जाए तो हमारा मन है। मन से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र हो नहीं सकता और मन से बढ़कर कोई दुनिया में शत्रु हो नहीं सकता। अगर मन संसारी विषयों को, भोगों को भोगने में लगा है और मन बाहर की दुनिया को सच्चा मानकर हमको भटकाता है तो वो हमारा शत्रु है। इससे बढ़कर शत्रु कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर के शत्रु तो एक बार फांसी चढ़ा देंगे, लेकिन मरने के बाद माता के गर्भ में वो नहीं धकेल सकते। लेकिन ये मनीराम तो 84 लाख माताओं के गर्भ में सिर नीचे और पैर ऊपर टांग देगा। दुनिया भर के सब मित्र मिलकर इस शरीर को सुख दे सकते, मरने के बाद उनके सुख की कोई कीमत नहीं रहेगी। लेकिन मन अगर मित्र हो गया तो ऐसा सुख देगा कि यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तताह यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाले। जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी वो आदमी चलित नहीं होता, ऐसा परम लाभ मन करा देगा। इसीलिए हम कपड़ा मैला होता है तो ख्याल रखते हैं, मकान की चुनाई पुताई करा देते हैं, घर की सफाई करते हैं। अरे भैया, आप अपना बाथरूम गंदा नहीं रखना चाहते तो दिल को गंदा क्यों करते हो? आप अपना दीवान खाना गंदा नहीं रखना चाहते, आप अपना पलंग गंदा नहीं रखना चाहते, आप अपनी तिजोरी गंदा नहीं रखना चाहते, तो अपने दिल को गंदा क्यों रखना? तिजोरी यहाँ धरी रह जाएगी, पलंग यहाँ धरा रह जाएगा, बाथरूम यहाँ धरा रह जाएगा, रसोई घर यहाँ धरा रह जाएगा। ये दिल जो है ना, ये मन जो है ना, तुम्हारे साथ चलेगा। इसलिए इन चीजों की इतनी परवाह न करो जितनी अंदर के दिल की परवाह करनी चाहिए। घी का लोटा संभालना चाहिए, छाछ का लोटा गिर भी पड़ा तो कोई हरकत नहीं। ऐसे इस देह के लिए थोड़ी सुविधा असुविधा हो गई तो कोई हरकत नहीं, लेकिन अंतर मन जो है, अंतर देह बिगड़ना नहीं चाहिए। और अंतर देह, भीतर का देह अगर पवित्र है और प्रसन्न है तो बाहर तुम्हारे पास रोटी और सब्जी है तभी भी आनंद आएगा, और अंदर की अशांति है तो 5 सब्जी और खीर भी तुम्हारे लिए निकम्मी हो जाएगी। तंदुरुस्त आदमी, प्रसन्न आदमी सब्जी रोटी खाएगा, उससे भी जीवन शक्ति का विकास होगा। चिंतित आदमी, अशांत आदमी, खिन्न आदमी अगर विटामिन्स वाला भोजन भी खाएगा और मावा, मिश्री, मक्खन और व्यंजन खाएगा, तभी भी उसका रस काम, क्रोध, लोभ, मोह में और अशांति में परिणित हो जाएगा। तंदुरुस्त आदमी जैसे भीम थे ना, भीम ने जहर भी खाया तो भी पुष्टिदायी हो गया, और बीमार आदमी मिठाई भी खाएगा तो रोग बना देगा। इसीलिए शरीर की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं, मन की बीमारी नहीं आनी चाहिए। अमेरिका का स्पीकर बीमार पड़ा था, उसको टीबी हो गई थी। 21 साल की उम्र का, पुरानी बात है, 21-22 साल की उम्र का। टीबी 3रे दर्जे में आ गई थी। अस्पताल में उसने सोचा कि अब टीबी में रिबा रिबा के मरना है, इससे तो दवाई पी के मर जाऊं। दवाई की 2 बोतलें, मौत घातक जहर, 2 छोटी छोटी बोतलें उसने मंगा रखी थी। उसका मित्र गया, देखा कि ये 2 बोतलें क्यों मंगाई। उसने बोला, दिल खोल के बता देता हूं कि बस अब ऐसा दुखद जीवन से मर जाना अच्छा है। मित्र ने कहा कि टीबी तुम्हारे फेफड़ों पर है, टीबी तुम्हारे शरीर पर है, टीबी तुम्हारे शरीर पर है, तुम्हारे मन पर इसका असर न होने दो। मुझे टीबी नहीं है, फेफड़ों में टीबी है। ऐसा करके आप प्रसन्न रहिए और मनोबल से आप ये विचार करिए कि टीबी चली जाएगी। टीबी की क्या ताकत है, मुझे मारेगी। तुम दुर्बलता के विचार करके अपनी मौत करते हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम बल के विचार करो। महाराज उसका कहना मित्र ने मान लिया। बल के विचार करते करते उस टीबी के जो हॉस्पिटल के और दर्दी थे उनको भी बल फूंकने लग गया। स्वयं तो ठीक हो गया स्पीकर, लेकिन उसके बलप्रद विचारों से जिन्होंने माने वे लोग भी ठीक हो गए। एक घर में किसी आदमी की मौत हो गई थी, टीबी से वो मरा था।
2 मित्र उनको मिलने गए, पूछने गए तीसरा के बाद, बाहर गांव रहते थे, तो घर वालों का घर छोटा था, तो जहाँ मृत्यु हुई थी चाचा की टीबी से, उसमें रखा अनजान मेहमान को, और घर के बाहर जो बरामदा था वो जरा नज़दीक का आदमी था, बोले आइए बरामदे में आप सोएंगे तो हरकत नहीं। तो जो बरामदे में सोया उसने सोचा कि ये तो काका यहाँ चाचा जो है टीबी के रोग से मर गया, क्षय के रोग से, इसके कीटाणु लगेंगे मैं तो मर जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। रात को सोते समय ये सोचा। और जो मेहमान था उसको पता नहीं था कि यहाँ इस कमरे में मरे या उस कमरे में मरे। मेहमान तो उस कमरे में सोया जिसमें वो आदमी की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। मेहमान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसने सोचा कि मेरे को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो दूसरे दिन उसको रोग ने पकड़ लिया। तो मन में बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा कि सांप किसी को काटता है तो 97% सांप बिना जहर के होते हैं, लेकिन मन में गुस्सा है कि सांप कइड़ियो है कि मैं तो मर जाऊंगा। अगर गहरे मन में बात आ गई है मैं मर जाऊंगा, तो डॉक्टर की दवाई भी इतना काम नहीं करेगी। ऐसे भावुक आदमी को ले जाते हैं सांप का मंत्र उतरवाने के लिए, जहर उतराने के लिए। वो मंत्र से जहर उतारने का करता है, मंत्र करता है, जहर उतारता है। अगर उस आदमी के मन में आ गया कि मेरा जहर उतर गया, तो सचमुच उसका उतर गया। लेकिन उसको लगा कि ठीक मंत्र नहीं पड़ा और जहर नहीं उतरेगा, तो फिर उसको जहर लग जाएगा। कभी कभी जहर उतारने वाले व्यक्ति के बच्चे को सांप ने काटा या उसके नजीक के आदमी को सांप ने काटा, जहर उतारने वाले ने उतारा, फिर भी वो आदमी मर गया। बोले ये तो मर गया, बोले इसका तो काल आ गया, तो मैं क्या करूं। जब काल आ गया तो फिर मंत्र ने काम तो नहीं किया। सही बात यह है कि काल क्या आया, उसके मन में गहरी बात आ गई कि मैं मर जाऊंगा, मर गया। अमेरिका की अभी घटित घटना है, एक आदमी को फांसी आने वाली थी। वो नीचे की कोर्टों ने 302 के केस में फांसी दी, ऊपर की कोर्टों ने मंजूर रखी। राष्ट्रपति को अर्ज जो की थी दया की, वो भी अस्वीकार हो गई। विज्ञानी ने अपने न्यायाधीश मित्र को कहा कि जब इस व्यक्ति को फांसी ही देना है तो मुझे एक प्रयोग करने दो। उसने अपना नौकरी का खतरा मोल लेकर भी प्रयोग करने दिया। वहां 3 किस्म से फांसी की पद्धति थी। एक तो कुर्सी पे बैठाकर स्विच दबा दिया जाए, करंट से वो चटपटा के मर जाए। दूसरी पद्धति थी कि रूम में बंद कर देते और ऐसा गैस छोड़ते कि वो गुंगड़ा गुंगड़ा के 1-8 घंटे में मर जाए। तीसरी पद्धति थी रेशम का धागा से फांसी लटका जाए। अमन 3 तरीकों से नया एक तरीका इस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। जिस आदमी को फांसी का हुक्म हो चुका था, न्यायाधीश ने फैसला दे चुके थे, ऊपर की कोर्ट फैसला दे चुकी थी और दया की अर्जी भी ठुकरा दी गई थी राष्ट्रपति के वहां से। उसको पक्का हुआ कि मुझे 5 बजे फांसी आनी है, अमुक तारीख। विज्ञानी 4 बजे पहुंच गए उसके पास, न्यायाधीश भी बैठे हैं, सब लोग बैठे। उनको कहा कि अगर तू कोठरी में जाएगा रिबा रिबा के मरेगा, फांसा लगेगा तड़प तड़प के मरेगा, और कुर्सी पे बैठेगा तो भी करंट से छटपटा के मरेगा। इससे ये मेरे पास एक पॉइजन है, लिक्विड, एक किस्म का लिक्विड है, वो पिएगा, जरा सा कड़वा लगेगा और आधा घंटे के अंदर तुम मर जाएगा। और दूसरा जो लिक्विड है, प्रवाही पदार्थ, वो एकदम सादा सुदा पानी जैसा स्वाद है इसका, लेकिन कातिल जहर है। ये कड़वा नहीं लगेगा। एक इसका 1.25 अंश और 1 पॉइंट मैं माफ कर दूंगा, बस पीते ही तू मर जाएगा। अब तेरी मर्जी है तो रिबा रिबा के मर, तेरी मर्जी हो तो फांसी लटकते लटकते मर, तेरी मर्जी है तो कड़वा जहर पी के मर, और तेरी मर्जी हो तो सीधा सादा पानी जैसा ही जहर है ये, लेकिन बड़ा कातिल है, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसको तो लगा था कि मेरी तो मौत है ही है, फांसी है ही है, तो अंत समय तड़प तड़प के क्या मरना, रिबा रिबा के क्या मरना, छटपटा के क्या मरना। उसने कहा कि सर मुझे यही दीजिए। ठीक 5 में 2 मिनट थे, उस विज्ञानी ने बराबर 1.25 अंश और 1 पॉइंट ठीक माप तोल के बोले बस अब आप पियोगे और जाओगे।
कोई परेशानी नहीं होगी और इसका स्वाद बिल्कुल पानी जैसा है। उसके मन में ठसा दिया, उसने पिया और ठीक 2 मिनट के अंदर मर गया। बस पीना है और मरना उसको। बाद में जिस बोतल से 1.25 आउंस और 1 पॉइंट निकाल के माप तोल के दिया था, उस बोतल को हाथ में लेकर वो जजों को और जेलरों को कहने लगा, है कोई माई का लाल पी ले। उन्होंने बोला, हमारी डेथ थोड़े लानी है, मौत थोड़े लानी है हमको। उनके देखते देखते पूरी की पूरी बोतल पी गया। लोगों ने कहा, ये तुमने क्या करा? बोले, पानी था। लेकिन इसके मन में गहरी असर हो गई कि ये जहर है, मैं मर जाऊंगा। मर गए। वही विज्ञानी दूसरे दिन अखबारों में छपा, दूसरे दिन कॉलेज में हैजा के जंतु, कॉलेरा के जंतु कितने कातिल होते हैं उस विषय पर वो साधनों के द्वारा जंतु दिखा रहा था प्रयोगशाला में। 1 बूंद पानी में कितने वो जंतु हैं। और वो जो बोतल थी, वो बोतल अगर किसी कुएं में, किसी तालाब में डाल दी जाए तो पूरे के पूरे इस नगर को, इलाके को मार सकते हैं। इतने उसमें हैजे के जंतु थे। तो किसी बच्चे ने कहा कि आप तो बोलते कि मन में अगर है मैं मर जाऊंगा तभी आदमी मरता है, अब मन में है नहीं मरूंगा तो फिर सर ये आप थोड़ा सा पी जाइए। तो ये उसके लिए चैलेंज था। अगर 2 बूंद पानी की वो हैजे वाले जंतु वाले 2 बूंद पानी गिलास में डाल के पीता है तभी भी वो मर सकता है। इतने जंतु थे उसमें। एक क्षण के लिए वो विज्ञानी रुक गया, फिर दूसरे क्षण उसको चैलेंज थी अपना विल पावर का कि मैं नहीं मर सकता हूं, मुझे ये असर नहीं कर सकते। वो सारे गांव को मार सकते थे, इतने जंतु थे उस पानी में। पूरी की पूरी बोतल पी लिया, पूरी की पूरी बोतल पी लिया। अब लोगों ने कहा कि आप तुम, बोले नहीं, पहले तुमने चैलेंज किया, एक मिनट के लिए मैं रुक गया कि अब क्या होगा। फिर अंदर से विल पावर बढ़ाया कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से अब मैं तंदुरुस्त रहूंगा। और वो जिया खूब। खलीफा उमर की कहानी आती है कि वो जंगल में घूमने गया था। जंगल में घूमने गया तो उसे काली काली एक परछाई दिखे, एक राक्षसी जैसी बिब्बित सा दिखी। उसने पूछा कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले, मैं मौत हूं और तुम्हारे नगर में जा रहा हूं राजा। करीब लोगों के 5000 लोगों के भाग्य पूरे हुए, उनको मारूंगी चेपी रोग से। मैं तो किसी से नहीं डरती, तुमने पूछा है तो सही बता देती, लेकिन किसी का मानती भी नहीं, किसी से डरती भी नहीं। खलीफा उमर ने कहा, अच्छा 5000 ही है ना, ज्यादा तुम नहीं गड़बड़ करना। बोले, नहीं ज्यादा नहीं करूंगा। महाराज चेपी रोग फैला है, जा फैला और आदमी मरते गए धड़ाधड़। 5000, 6, 7, 8 आंकड़ा पहुंच गया 48,000 पर। खलीफा उमर बोलता, वो तो 5000 बोली, 48,000 आदमी मर गए। 49 हो गए, 50 हो गए, 50 और कुछ ऊपर का आंकड़ा आ गया। वो रोज जाता था उसी जगह पर कि मौत ने झूठ क्यों बोला। मौत तो किसी से डरती नहीं, राजा से महाराजा से भी नहीं डरती, तो मेरे से क्यों डरी होगी। एक दिन वो कहानी कहती कि मौत वापस जा रही थी। खलीफा उमर ने पूछा कि तुम निर्भय हो, तुम्हारा शासन तो सब पर चलता है, तो मेरे आगे झूठ क्यों बोली? अगर 50,000 आदमी मारने थे तो 5,000 क्यों बोली? मौत ने कहा कि मैंने तो 5,000 ही मारे हैं, बाकी दूसरे अपने भय से मरे हैं कि हाय मुझे हैजा हो गया, हाय मुझे हैजा हो गया, हाय मुझे ये हो गया, हाय मैं मरूंगा, हाय मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मर गए बस। ऑफिशियली मैंने 5,000 मारे हैं, बाकी अनऑफिशियली 45,000 मर गए। ऐसे ही हमने व्यवहार में देखा है कि ऑफिशियली प्रारब्ध वेग से दुख थोड़ा आता है, लेकिन हम लोग मन में दुख का चिंतन करके ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ऑफिशियली भाग्य के वेग से कोई थोड़ा बहुत शत्रु होता है, लेकिन ये मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है, शत्रु है सोचकर आप उसको शक्ति बख्शते हैं, शत्रुता पक्की हो जाती है। कुमारिल भट्ट एक महापुरुष हो गए, उपासना का ग्रंथ उन्होंने लिखा है। कुमारिल भट्ट कहते हैं ऋषि कि हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु हमारे पड़ोस में रहे, हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु हमारी गली में रहे, हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु हमारे गांव में रहे, लेकिन शत्रु का चिंतन ऐसा करते हैं कि हम अपने दिल और दिमाग में शत्रु को ही भर लेते हैं। तो मैं आज ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपका मन एक कल्प वृक्ष है।
आप जैसा सोचते हैं, जिस वक्त जैसा सोचते हैं, उस वक्त आपको ऐसा ही दिखेगा। इसलिए आप शरीर की दवाई कम करो तो हरकत नहीं, अपने मन की दवाई करो। और मन की दवाई करके मन को अगर तंदुरुस्त कर लिया तो योगी का योग सिद्ध हो जाता है, तपी की तपस्या सिद्ध हो जाती है, जपी का जप सिद्ध हो जाता है, ज्ञानी का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये मन ही है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही मित्रता का कारण है, मन ही शत्रुता का कारण है। इसलिए आप अपने मन की थोड़ी निगरानी रखो। आप थोड़ा और ऊपर उठें, उसलिए मैं इस विषय को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे मन को तुम ऐसे विचारों में रखो कि जो तुम्हारा नाश न करे, तुम्हें दुख न दे। जिन जिन महापुरुषों को सफलता मिली है, जिन जिन योगियों को सिद्धि मिली है, जिन जिन तपस्वियों का तप सिद्ध हुआ है, उन्होंने केवल इस मन की टेक्निक को ठीक से जाना है, तभी उनकी सिद्धि आई। जर्मनी की अनाथशाला से भगा हुआ एक लड़का जिसका नाम था मैसिंग, अनाथ था। स्कूल में अनाथशाला में कोई डंडे पड़े होंगे, भागा, बिना टिकट ट्रेन में बैठ गया। टीटी आया तो डरा, अब क्या करूं, कंपार्टमेंट के नीचे सो गया। टीटी चेक करता करता आया, देखा तो अब ये टीटी आ जाएगा इधर ही, अब क्या करेगा, ओ माय गॉड व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा करके उसका मन एक तान हो गया, भय के कारण ही एक तान हो गया। अब क्या करूं क्या करूं, वो डूब गया, क्या करूं के प्रश्न में डूब गया। फिर उसे एक भाव आ गया, एक तरंग आ गई। चीज वस्तु खाकर कागज फेंकते ना नीचे ट्रेन में, एक कागज का टुकड़ा उसे हाथ लगा, उसको 8 गुना करके टिकट की डिजाइन बनाकर एकदम भाव में फोर्स में आकर, दिस इज माय टिकट, ये मेरी टिकट है। टीटी ने पूछा वेयर इज योर टिकट, दिस इज माय टिकट, ये मेरी टिकट है। और दिस इज माय टिकट करने से उसकी मानसिक जो बिखरान थी वो पूरी की पूरी ऊपर के केंद्र में आ गई। और टीटी को वो टिकट दिखी, उसने पंच करके उसे बर्थ दे दी। मैसिंग को लगा कि दिस इज द टेक्निक, दिस इज द टू मच पावरफुल टेक्निक, ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है। फिर उस टेक्निक से उसने कई चमत्कार दिखाए, कोई प्रोग्राम देने लगता था। ऐसे करते करते रशिया में उसकी कीर्ति फैल गई। उस समय रशिया का प्रेसिडेंट मिस्टर स्टालिन था, नाम सुना होगा हिस्ट्री में आपने, स्टालिन तो ये तो रशिया वाले तो जो होते हैं ना, कुछ ईश्वर को या योग वोग को नहीं मानते, नास्तिकवादी होते हैं जरा ऐसे। वो कहीं प्रोग्राम दिखा रहा था और स्टालिन ने अपने फौजी भेजकर उसे मंच पर से पकड़वा लिया। मैं बिलीव नहीं करता हूं, ये इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। अपन लोग रुपया कहते हैं और वो रुबल कहते हैं, डॉलर रुबल, रशिया वाले रुबल होती है, क्या होता है। मैसिंग ने कहा कि तुम नहीं मानते तो तुम जो कहो मैं दिखा दूं तुमको। स्टालिन ने कहा कि मेरी बैंक से 1 लाख रुबल तुम लेके आ, तुम्हारे दिस इज माय टिकट के पावर से। बैंक पर पहरा कर दिया। मैसिंग जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। शायद हो सकता है कोई षड्यंत्र हो, मैसिंग को कोई 1 लाख रुबल दे दे और लेके आ जाए। खड़ी बंदूक का पहरा लगवा दिया। मैसिंग गया, वहां से जो पैसे भरने की जो पावती होती है, जो चिट्ठी होती है, जो चलन होता है, उस चलन को उसने एक बार एक तान से अपने मनोबल से निहारा और फिर उस पर सिग्नेचर करके दे दिया कैशियर को, और कैशियर ने 1 लाख रुबल दे दी। वो स्टालिन के पास ले आया। स्टालिन चकित हो गया, फोन करके पूछ लिया क्या करेक्ट है। बोले कैसे लाया, कि कैसे भी लाया, लेकिन लाया नहीं तुम्हारी बैंक से, लाया कि नहीं लाया। अच्छा कि वापस दे आओ। मैसिंग गया वापस देने को, वापस दी और वो जो चलन है उस पर से अपना संकल्प हटा दिया।
बोला तो इसी पर दिया था। वो केसर ये देखकर हार्ट फेल होकर मर गया कि मैंने ये क्या करा। दुनिया में जो अद्भुत चमत्कार है, जो योगिक सिद्धियां है, जहाँ बरसात कर देने की है, या एक जगह खड़े और दूसरी जगह दर्शन देने का सामर्थ्य, ये सारा का सारा मनुष्य के पास पावर छुपा हुआ है। मनुष्य को विधाता ने इतनी शक्ति दी है, इतनी शक्ति दी है, वो चाहे तो भगवान को अपना बेटा बना सकता है, भगवान को अपना पुत्र बना सकता है, भगवान को अपना मित्र बना सकता है, भगवान को अपना शत्रु बना सकता है, भगवान को अपना भाई बना सकता है, भगवान को अपना पिता बना सकता है। जो चाहे वो कर सकता है। इतना मनुष्य के अंदर भगवान ने भर रखा है। श्री कृष्ण के माँ बाप कौन थे? मनुष्य थे या कोई हवा कौवा था? भगवान राम के माए बाप कौन थे? महावीर के, बुद्ध के, कबीर के, इन महान संतों के माए बाप कौन थे? मनुष्य ही तो थे। तो मनुष्य में अद्भुत शक्ति छुपी है, अद्भुत सामर्थ्य छुपा है, और इसका अगर वो सदुपयोग करे तो अपना तो कल्याण कर सकता है, लेकिन अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी उद्धार कर सकता है। मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिलाता हूं कि हमने कबीर जी की जय कर ली, महावीर की जय की, अच्छी बात है, नानक की जय की, शंकराचार्य की जय की, लेकिन उनकी जय घोष करने के बाद वे महान कैसे हुए, उस कीमिया को अगर नहीं जाना और उस कीमिया को अपने जीवन में नहीं लाए, तो फिर हम तो उनके सिद्धांतों से वंचित रह जाएंगे। तो उस कीमिया को आप लोग थोड़ा समझकर 100% न लाएं तो 50%, 50 नहीं तो 25%, 25 नहीं तो 2-5% भी उस कीमिया को आप अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में ले आएंगे ना, तो आपका जीवन आज के जीवन से बिल्कुल निराला होगा। हम कथाएं सुनते हैं, हर धर्म वाला अपने अपने धर्म की कथा सुनता है और उनके धर्म में कोई न कोई श्रेष्ठ हो गया, लेकिन कैसे श्रेष्ठ हुआ? श्रेष्ठ हुआ, उन्होंने ये कर दिया, ये चमत्कार कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन किस ढंग से किया और हम कैसे कर सकते हैं, ये बात जानना बाकी रह जाता है। सत्य अनुसया महान हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। महावीर महान हो गए, सही बात है, लेकिन वे कैसे हुए और उसमें का हम किस ढंग से हो सकते हैं, ये भी सोचना जरूरी है। हमने सत्य अनुसया का बाना पहन लिया, महावीर का बाना पहन लिया, कबीर का बाना पहन लिया, शंकराचार्य का बाना पहन लिया, ठीक है, लाइसेंस ले लिया, लेकिन यात्रा करना बाकी रह जाएगी। और बाना नहीं भी पहनोगे और फिर यात्रा करोगे तभी भी लाभ हो जाएगा, बाना पहन के करो तभी भी लाभ होगा। स्टालिन ने देखा कि मैसिंग की बात तो सही है, लेकिन बोला मैं बिलीव नहीं करता, और कोई चमत्कार दिखा। बोले व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? स्टालिन जैसा डरपोक आदमी मिलना असंभव है। बाहर से जितने आदमी बड़े होते ना, अंदर से उतने ही वो डरपोक भी होते। जो अंदर से बड़ा हो और बाहर से बड़ा हो अलग बात है, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि जो अंदर से छोटा होता है उसको बाहर से बड़ा होने की ज्यादा इच्छा होती है। स्टालिन इतना डरपोक प्राणी था, जैसे हिटलर अपना नकली हिटलर खड़ा करके सलामी ले लेता था, कोई मार न दे। ऐसे स्टालिन के कई कमरे थे, रात्रि को सोता है तो कौन से कमरे में सोएगा उसके अंग रक्षक भी नहीं जानते थे। कमरा नंबर 7 में जाए, फिर 17 में पहुंचे, 127 में पहुंचे, 527 में पहुंचे, कि केवल 7 नंबर में रहे, कोई पता नहीं। स्टालिन ने कहा कि मेरे को रात को 12 बजे मेरे कमरे में आकर तू मिल, तो मैं समझूंगा कि तेरा कुछ एकाग्रता का, योग का कोई प्रभाव है। ओके। अब अंग रक्षक नहीं जानते स्टालिन कौन से कमरे में सोएगा। मैसिंग ने कह दिया ठीक है। रात्रि हुई, स्टालिन ने कड़ा ऑर्डर कर दिया। महल के इर्द गिर्द वैसे ही तो फौज का पहरा रहता था, विशेष स्पेशल फौज खड़ी कर दी और कड़ा नियम कर दिया कि कोई भी आदमी हो, नॉट अलाउड एनीबॉडी, कोई भी ना आए, क्योंकि शर्त थी उसके साथ, कोई भी ना आए। कड़ा ऑर्डर कर दिया और सैनिक तो चिड़िया भी न पसार हो, ऐसे सतर्क थे। मैसिंग ने देखा कि कड़ा पहरा है, लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि चैलेंज है। मैसिंग ने अपना योग बल का उपयोग किया, एकाग्रता का, मन शक्ति का,
मनोशक्ति कहो, एकाग्रता कहो, योग बल कहो, एक ही बात है। उस जमाने फौज का बड़ा जो था सेनापति, उसका नाम था बैरिया। मैसिंग ने दृढ़ संकल्प किया, आई एम मिस्टर बैरिया, आई एम मिस्टर बैरिया, आई एम मिस्टर बैरिया। संकल्प करके वो तो टाप टाप चलने लगे। सब फौजी सलाम करते करते ठेठ तक पहुंचा गए, आखिर तक पहुंचा गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर घुसे। स्टालिन चमका कि तुम ठीक 12 बजे कैसे पहुंच गए? बोले कैसे भी पहुंचे, लेकिन पहुंचे ना। लेकिन मैं हार गया तो जीत गया, लेकिन कैसे पहुंचा? बोले तुमने कहा था कोई ना आए, इन सैनिकों को हुक्म करा था, सैनिक कोई ना आए तो किसी को नहीं आने देंगे, लेकिन अपने सेनापति के आगे तो सलूट ही मारेंगे और क्या करेंगे। मैं उनका सेनापति बन गया था योग बल से। अब ये बात घटना घटी है रशिया में, और ये घटना यहां पहुंच गई। मैसिंग के पास विल पावर था, मनोबल था, लेकिन अपने ऋषियों के पास मनोशक्ति की कोई कीमत नहीं। ऐसे ऋषि हो गए। जय जय।